नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज पैल्विक एरिया की। पैल्विक एरिया कमज़ोर हो जाता है तो हमें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और किस किस प्रकार के रोग जन्म ले लेते हैं, जानेंगे पहले कि ये होते क्यों हैं। पैल्विक एरिया कमज़ोर क्यों होते हैं, ये हिस्से अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं। प्रमुख कारणों को नज़र में रखें तो अगर महिलाओं की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रसव पश्चात, प्रसव के बाद पेल्विक एरिया में कमजोरी आ जाती है। महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद भी पेल्विक एरिया में कमजोरी आ जाती है। शारीरिक गतिविधि अगर नहीं है, कहने का अर्थ है किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो पेल्विक एरिया में कमजोरी आ जाती है। वजन अगर बहुत ज़्यादा है तो भी पेल्विक एरिया में कमजोरी आती है। कभी कभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी पेल्विक एरिया में कमजोरी आती है। हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी पेल्विक एरिया में कमजोरी आ जाती है। पेल्विक एरिया जब कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे प्रमुख जो कारण है, जो समस्या है, वह यह है कि पेशाब संबंधित रोग निश्चित आ जाते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन, पेशाब संबंधित रोग हो जाते हैं और प्रोस्टेट की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं की, पुरुषों की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, वो आ जाती है। चिंता, तनाव और डिप्रेशन निश्चित रूप से आने की संभावना बन जाती है। किसी भी काम में आपको मन नहीं लगेगा, आपका मन हमेशा विचलित रहेगा। इस प्रकार की समस्याएं ऐसी स्थिति में आती हैं। शारीरिक अभ्यास ऐसी स्थिति में बहुत ही आवश्यक है। कब्जियत निश्चित रूप से आ जाती है, पाचन तंत्र आपके बिगड़ जाते हैं और कब्जियत निश्चित रूप से आ जाती है। पीठ के दर्द, बॉडी जॉइंट्स, जॉइंट्स ये सब जॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपको दर्द रहने लग जाता है। प्रोस्टेट कैंसर तक की समस्या आ सकती है अगर पेल्विक एरिया स्वस्थ नहीं है तो। मैं आपको दो सरल से अभ्यास पेल्विक एरिया को स्वस्थ रखने के लिए, दो सरल से अभ्यास मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसके नियमित अभ्यास से आपका ये पेल्विक एरिया हमेशा स्वस्थ रहेगा और आप ये जो समस्याएं अभी हमने चर्चा किया, समस्याएं हैं तो ठीक हो जाती हैं और नहीं है तो कभी होगा नहीं। करते हैं अभ्यास और इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम अभ्यास, निश्चित रूप से आप सभी जानते भी हैं, तितली आसन, बटरफ्लाई पोजीशन। ये इस प्रकार से दोनों पैरों को नमस्कार मुद्रा में मिलाते हुए इसको ऐसे पकड़ लेते हैं और एरी को लाते हैं पेल्विक के पास, सीधा बैठते हैं और दोनों घुटनों को जमीन की तरफ लेकर जाने का प्रयास इस प्रकार से। आमतौर पे इसे तितली आसन कहते हैं और आप सभी करते भी हैं इसको। मैं इस अभ्यास को थोड़ा सा और एडवांस करते हुए इसको और बेहतर करेंगे। अब ये हाथ छोड़ देते हैं, यहाँ से दोनों हाथ का सहारा लेंगे घुटनों पर। अब इनको घुटनों को प्रेस करते हुए 50 बार से 100 बार, 50 बार से 100 बार कहने का अर्थ है 50 तो करना ही करना है शुरू में, बाकी 100 बार करने का
टारगेट रखें। तो इस प्रकार से सामने देखते हुए 100 बार आप इसका सहारा लेंगे। क्षणिक खिंचाव, क्षणिक खिंचाव, क्षणिक दर्द, बगैर दर्द जीवन में प्राप्ति नहीं है। तो यहाँ खिंचाव होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, लचीलापन आएगा, ब्लड फ्लो, रक्त प्रवाह तेज होगा और आपका पेल्विक एरिया स्वस्थ होगा। तो पेल्विक एरिया स्वस्थ होगा तो पेल्विक एरिया के हमारे अंग भी स्वस्थ होते हैं। तो एक सरल सा अभ्यास आपने देखा और एक सरल सा अभ्यास और बहुत ही सरल है, एक सरल सा अभ्यास और करेंगे। पैर को फैला देते हैं, जितना ज्यादा फैला सकते हैं फैलाते हैं। ये पूरे वीडियो में नहीं आएगा इसलिए मैंने इतना फैला रखा है। सामने की ओर देखेंगे, इस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं, सीधा बैठेंगे, छाती चौड़ी करके बैठेंगे, सामने की ओर देखते हुए हाथ का सहारा लेंगे और सामने देखते हुए आगे की ओर चलेंगे। ध्यान रखेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं, घुटने जमीन पर सीधा चलेंगे आगे की ओर सामने देखते हुए। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे तेज खिंचाव होना शुरू हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक तेज खिंचाव शुरू होगा। चलेंगे चलेंगे चलेंगे, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब आपको लगेगा कि अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, नहीं तो यहाँ पे फट जाएगा, तेज खिंचाव का दर्द होगा। तो जब आपको लगे कि अब मैं इसके आगे आज तो नहीं जाऊंगा, तो आपने वहीं पर कम से कम 2 मिनट ठहर जाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ठहर जाना। इसी स्थिति में आपने ठहर जाना है 2 मिनट तक। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट, तेज खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है, आपको लगता है, आपने शुरू किया अभ्यास नया नया, आपको लगता है कि नहीं आज मैं 1 ही मिनट करूंगा, तो 1 मिनट करेंगे, 1 मिनट करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, 30 सेकेंड का विश्राम करेंगे आंखें बंद करके, फिर से शुरू करेंगे, फिर से चलेंगे, फिर से 1 मिनट। तो 1-1 मिनट करके 2 बार 2 मिनट हो गए। सुबह शाम करेंगे तो अच्छा है, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है, पर 1-1 मिनट करके 2 बार करेंगे, 2 मिनट का अभ्यास नियमित सुबह सुबह करेंगे, अच्छा है। फिर यही अभ्यास आपको और आगे ले जाएगा, फिर और आगे ले जाएगा, इस प्रकार से तब तक आपके पेल्विक एरिया स्वस्थ हो चुके होंगे। तो 5 दिनों के बाद, 1 सप्ताह के बाद ये जो 1-1 मिनट का अभ्यास है आप 3 से 5 मिनट लगातार होल्ड करेंगे, तब तक आपके पेल्विक एरिया में बहुत सुधार आ चुका होगा और बहुत जल्द ही, यह एक बहुत मुश्किल समस्या नहीं है। खिंचाव का दर्द, पेल्विक एरिया के अनंत अभ्यास हैं, बहुत सारे अभ्यास हैं, पेल्विक एरिया को स्वस्थ करने के बहुत सारे अभ्यास हैं, सरल भी हैं, मुश्किल भी हैं। अब बड़ी सरलता से आप इसे ठीक कर सकते हैं, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बस ये खिंचाव का जो दर्द है वो आप कितना सह पाते हैं, कितना बर्दाश्त कर पाते हैं, तो वहीं पर है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ 1 मिनट से 3 मिनट, 2 मिनट से 5 मिनट, कहने का अर्थ यही होता है कि कम से कम 1 मिनट तो करिए ही करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट करिए, इसलिए कहता हूँ मैं आपसे। तो 5 मिनट आखिरी टारगेट। 5 मिनट जब आप इस प्रकार से रहने लग जाएंगे तो आप मान कर चलें ऑलमोस्ट पेल्विक एरिया आपका स्वस्थ हो चुका है। तो ये 2 सरल से अभ्यास हमने जाना पेल्विक एरिया को स्वस्थ करने का, तो अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोग मुझे देखते हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका मंगल हो।